नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेज में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे भारत का संवैधानिक विकास के अंदर 1861 का भारत परिषद अधिनियम, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अधिनियम 1861 का लॉर्ड कैनिंग की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया। पहला ही प्रश्न बनता है कि 1861 का जो अधिनियम है वो किसकी रिपोर्ट के आधार पर? लॉर्ड कैनिंग की रिपोर्ट के आधार पर। लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की स्थापना की? तो 1861। दो बातें हैं, एक वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया और दूसरा विधेयक पर वीटो की शक्ति भी वायसराय को दे दी गई। तो वायसराय को अध्यादेश और वीटो की शक्ति। जो अध्यादेश था उसकी वैधता 6 मास थी। प्रांतों को कानून बनाने की शक्ति पुनः लौटा दी गई। गवर्नर जनरल को नए प्रांतों के निर्माण का अधिकार दिया गया, यानी जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था, उसे यह अधिकार दिया गया कि वो नए प्रांतों का निर्माण कर सके। विधायी विकेंद्रीकरण किया गया था। विधायिका था देश के शासन की दृष्टि से। तो दो जगह, एक विधायिका में और देश के शासन में विधायी विकेंद्रीकरण किया गया था। इस अधिनियम ने प्रांतीय संस्थाओं को जन्म दिया। ये भी महत्वपूर्ण है कि प्रांतीय संस्थाओं को जन्म किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो 1861 के अधिनियम द्वारा। बंगाल, मद्रास और बंबई प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई। भारतीयों की इन विधान परिषदों में गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित किया गया। तो 1862 में जो है लॉर्ड कैनिंग द्वारा पटियाला व बनारस के राजा एवं सर दिनकर राव, महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है कि सर दिनकर राव को लॉर्ड कैनिंग ने किसका सदस्य बनाया? तो विधान परिषद का मनोनीत सदस्य नियुक्त किया। तो 1861 का जो अधिनियम है उसमें हम देखेंगे कि गवर्नर जनरल को क्या दे दिया गया? अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। विधेयक पर वीटो प्रदान कर दी गई। पोर्टफोलियो जो सिस्टम है, विभागीय प्रणाली, उसको लागू किया गया। उसके अलावा विधायी विकेंद्रीकरण किया गया। प्रांतीय संस्थाओं को जन्म दिया गया और बंगाल, मद्रास और बंबई प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई। उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद।